ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नवली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि और व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप व्रत करने की सोच रहे हैं या फिर अभी तक आपने व्रत नहीं किया है तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। मार्गशीर्ष का महीना व्रत की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और अभी शुक्ल पक्ष भी चल रहे हैं। तो आज दिनांक 15 दिसंबर दिन शुक्रवार बहुत ही उत्तम दिन है माता वैभव लक्ष्मी के व्रत की शुरुआत के लिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। लक्ष्मी माँ ही सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में बहुत सारी साधनाओं, व्रतों और पूजा पाठ का उल्लेख मिलता है जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। ऐसा ही एक अत्यंत प्राचीन व्रत है वैभव लक्ष्मी व्रत, जिसके करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी उनके दुख दर्द को हर लेती हैं। जो भी यह व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, वीडियो को कृपया कर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आइए माता लक्ष्मी के जयकारे के साथ व्रत की विधि जानते हैं। जय लक्ष्मी मैया। सबसे पहले लकड़ी की एक छोटी चौकी ले, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर थोड़ा चावल रखें। चावल के ढेर पर कोई भी सोने के आभूषण रखें। सोने की जगह चांदी या रुपए भी रख सकते हैं। अब एक श्री यंत्र रखें। यह व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करने के पहले 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है। व्रत के दिन सुबह से ही जय लक्ष्मी माँ का मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। अगर शुक्रवार को आप कहीं यात्रा पर गए हो तो उस शुक्रवार को यह व्रत ना करें। यह व्रत अपने घर पर ही करनी चाहिए। पूजा में सोने चांदी के आभूषण या रुपये अवश्य रखें। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51 या 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक लगाकर अवश्य भेंट में दें। व्रत के शुक्रवार को यदि आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो वह शुक्रवार को छोड़ देना चाहिए और उसके बाद के शुक्रवार से यह व्रत करें। आपने जितने शुक्रवार की मन्नत लिए उतने शुक्रवार अवश्य करें। व्रत की विधि शुरू करते समय लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ अवश्य करें, जिसका हिंदी में अर्थ है, जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असह्य तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूजनीय है, वैसी है लक्ष्मी माँ, आप मेरी रक्षा करें। अगर संभव हो तो व्रत में पूरे दिन उपवास रखें और शाम में माँ की विधिवत पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। माँ को प्रसाद में नारियल और खीर अवश्य चढ़ाएं। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत ही फलदायी है। अगर आपको शीघ्र ही फल ना मिले तो 3 महीने के बाद फिर से नए संकल्प के साथ यह व्रत शुरू कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा सा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। शहर में कुछ अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते थे। अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी भी थी। उसका पति भी सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी से जीते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में ही अपना समय व्यतीत करते थे। शीला की गृहस्थी अच्छी तरह से खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कर्म की गति अटल है, विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। रास्ते पर भटके हुए भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा भी बुरी तरीके से फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ वह रेस जुआ भी खेलने लगा। इस जुए की लत में उसने बची हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ गंवा दिया।
इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था जब सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, परंतु वह भगवान पर भरोसा करके दिल बड़ा रख के दुख सहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह बाहर गई। देखा तो एक माझी खड़ी थी। वे उम्र में बड़ी थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बैठाया। माजी ने पूछा, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचानती? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखकर मुझे बहुत शांति और खुशी मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जिन्हें मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, किंतु मैं आपको पहचान नहीं पाई। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी तो वहां आती हूँ। वहां हम हर शुक्रवार को मिलते हैं। जब से शीला का पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के कारण वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोग साथ नजर मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने यादाश्त पर जोर दिया। वह माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। कभी कभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आ रही है। कहीं बीमार तो नहीं हो गई? इसलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी ने इससे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, दुख और सुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं। सुख के पीछे दुख होता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। तुझे क्या परेशानी है, मुझे बताओ। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की कोई कमी नहीं थी। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे और ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। अचानक ही हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती के कारण शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा जैसी खराब आदतों के शिकार हो गए और सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी बन गए। यह सुनकर माजी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है, इसलिए अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार है। माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का यह व्रत बहुत ही सरल है। इसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सुख संपत्ति यश भी प्राप्ति होती है। ऐसा कर कर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटा, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे बहुत ही सीधा साधा व्रत है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहना चाहिए। शाम में पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाओ। सामने एक पाटा रखो या छोटी सी लकड़ी की चौकी रखो। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाओ। चावल का एक छोटा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का एक कलश रखो। कलश के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने चांदी के गहने या रुपये रखो। उसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे घर में धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत ही स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। वैभव लक्ष्मी की पूजा करते समय श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपये को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज, खीर बनाकर उसका प्रसाद रखो। अगर खीर ना हो सके तो शुक्रवार को गुड़ भी चढ़ा सकते हो। फिर बाद में आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11
ये 21 शुक्रवार व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ से लक्ष्मी से विनती करो। उसके बाद फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। अगर शक्ति ना हो तो शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो और गहना या रुपया रख लो। इस तरह विधि के अनुसार व्रत करने से फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह सुनकर शीला बहुत खुश हुई और उसने कहा, माँ जी, जैसे आपने विधि बताई है मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगी, परंतु मुझे इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करने के बाद व्रत के आखिरी शुक्रवार को उद्यापन करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखें। पूजा विधि हर शुक्रवार को करती है वैसे ही करो और पूजा के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को हल्दी कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। उसके बाद माँ से प्रार्थना करो, हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना है उसे आप पूरा करें, हम सबका कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्यशाली स्त्री को अखंड सौभाग्य दो और यह आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति को दूर करो, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ लक्ष्मी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि सुनकर शीला भावुक हो गई। उसे लगा कि सुख का रास्ता मिल गया। उसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी का 21 शुक्रवार व्रत करूंगी और उसके बाद विधि अनुसार उद्यापन करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गईं। माँ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए भक्त को रास्ता दिखाने के लिए लक्ष्मी माँ खुद आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन जाप कर रही थी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की लौंग बच गई थी। सामने पाटे पर रुमाल पर मुट्ठी भर चावल का ढेर रखा और उसके ऊपर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर नाक की लौंग वाली कटोरी रखी। फिर जैसे माँ जी ने बताया था उसी अनुसार पूजन किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं। शीला को भी बहुत अच्छा लगा। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन किया और श्रद्धा भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना, इस सबको व्रत सुखी के रखना। प्रभाव माँ, से उसका आपकी पति महिमा अच्छा अपरंपार है। आदमी हो गया, कड़ी मेहनत कर व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से सबसे ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहनों को छुड़ा लिया और घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसा सुख शांति छा गया। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार शीला पर आप प्रसन्न हुई हैं और उसका कल्याण किया, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब लोगों पर आप प्रसन्न हो। जय माँ वैभव लक्ष्मी।